हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आप देख रहे हैं फोर्स यानी कि एजुकेशन फोर्स व्हील। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो टॉपिक है मेरा स्टील। स्टील हम लोग बिल्डिंग में क्यों यूज करते हैं, अपने स्ट्रक्चर में स्टील क्यों यूज करते हैं। तो पहला जो मटेरियल था हम लोग यूज कर रहे थे कंक्रीट। सबसे पहले क्या यूज करते थे? कंक्रीट। अपार्ट फ्रॉम दिस कंक्रीट ऑन द स्ट्रक्चर दो लोड आते हैं स्ट्रक्चर पे। पहला जो होता है कॉम्प्रेसिव लोड, दूसरा टेंसाइल लोड। तो कॉम्प्रेसिव लोड जो होता है उसके लिए जो कंक्रीट टेंसाइल कॉम्प्रेसिव लोड के लिए बहुत ही सही है। compressive strength for compressive load concrete has higher strength than टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हाइयर। For compressive load, concrete has higher strength than tensile। यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए तो कंक्रीट सही है, बट अगर जब इसमें टेंसाइल लोड आप लगा दोगे तो कंक्रीट में कुछ फाइन क्रैक्स होते हैं। कंक्रीट हैज फाइन क्रैक्स टू एयर वॉइड्स। कंक्रीट में फाइन क्रैक्स होते हैं जो हमें नेकेड आई से जनरली नहीं दिखते हैं। वो जो आपको दिखता है फाइन क्रैक, वो तो फाइन क्रैक से नहीं बोलते। एक बहुत ही जो हम लोग देख ही नहीं सकते उस तरीके कुछ फाइन क्रैक्स होते हैं। और कुछ उसमें एयर वॉइड्स भी होते हैं जो कि आप हमेशा जब भी आप उसमें वाटर डालोगे तो वो थोड़ी एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, एयर वॉइड्स होता है। जिसके कारण क्या होता है कि इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ को, टेंसाइल लोड को ये झेल नहीं पाता है कंक्रीट, और उसमें फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उससे ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज स्टील भी बहुत तरीके के होते हैं। तो कौन सा स्टील यूज करेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, तो स्टील तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है कास्ट आयरन, दूसरा होता है माइल्ड स्टील, तीसरा होता है रॉट आयरन। जब आप इसकी स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ की बात करोगे, इसे बोलते हैं स्ट्रेस, इसे बोलते हैं स्ट्रेन। जब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ की बात करोगे तो ये जो कास्ट आयरन होता है इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से जाता है। ये कास्ट आयरन का ग्राफ हो गया। और अगर आप रॉट आयरन की बात करोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। इसे बोलते हैं रॉट आयरन। इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है, कार्बन परसेंटेज ग्रेटर देन 2.15, ग्रेटर देन 2.15 होता है। और रॉट आयरन में होता है लेस देन 0.15। इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है लेस देन 0.15। अब इसमें अगर आप कास्ट आयरन यूज करोगे, मैंने जो पहले बोला, अगर आप कास्ट आयरन यूज करोगे तो इसमें बहुत ही ज्यादा कार्बन परसेंटेज होने के कारण ये कभी बेंड हो ही नहीं सकता। यानी कि ये थोड़ा सा भी अगर इस पे अगर लोड आएंगे तो ये क्या होगा, या तो ये एग्जिस्ट करेगा, या तो ये संभालेगा, या तो ये टूट जाएगा। डायरेक्ट ये टूट जाएगा इस तरीके से, या तो ये सह लेगा या फिर ये टूट जाएगा। नेक्स्ट ये रॉट आयरन, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम है। इसमें क्या होगा कि इसमें जब भी लोड आएगा तो क्या हो जाएंगे, सीधा ये धीरे धीरे
कुछ ही तरीके से मुड़ते चला जाएगा। ये दोनों मेरे स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं है। और थर्ड जो है मेरा माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील की ड्राइंग कुछ इस तरीके से आती है, कुछ इस तरीके से। ये इनिशियली में बेंड तो होगा, बट ये फिर रेजिस्ट करेगा, फिर ये थोड़ा जाएगा, फिर इसकी जो माइल्ड स्टील इसे बोलते हैं माइल्ड स्टील। इसमें जो कार्बन का जो परसेंटेज होता है 0.15 से ज्यादा और 2.15 से कम, यानी कि ये दोनों का बीच का जो माइल्ड स्टील है, इसकी जो एंगल होता है वो 89 डिग्री, 89 डिग्री ये इसकी एंगल फॉर्म करता है। ये इसके साथ तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के साथ 89 डिग्री फॉर्म करता है। और ये इसके आप ग्राफ देखोगे, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है, जिसका ये दोनों का बीच का प्रॉपर्टी होता है, और ये हमें यूज करते हैं अपने स्ट्रक्चर में। दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आप कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में जरूर करें, मैं जरूर ही उसका आंसर दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में बात करूंगा, माइल्ड स्टील के बारे में। ये हमारा रिजेक्ट हो गया, कास्ट आयरन रिजेक्ट हो गया, और ये रॉट आयरन भी रिजेक्ट हो गया। ये हमने यूज किया माइल्ड स्टील। अब मैं आपको माइल्ड स्टील की बात करूंगा, इससे प्रॉपर्टीज बताऊंगा और आप कैसे इसे चूज कर सकते हो अपने स्ट्रक्चर के लिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल बने हो तो कृपया करना चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों तो मैंने आपको माइल्ड स्टील के बाद बता दिया, यूजेस बता दिया कि हमने कौन सा स्टील यूज करना है अपने स्ट्रक्चर में। अब स्ट्रक्चर जो भी यूज करेंगे माइल्ड स्टील, उसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, जो आपसे आपके इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील इसका जो पहला पॉइंट है, इट ऑल्सो known as low carbon steel, और soft steel। कार्बन की परसेंटेज जो मैं बोला कास्ट आयरन से कम और रोट आयरन से ज्यादा होता है, ये दोनों के बीच का प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लो कार्बन स्टील, और इसे सॉफ्ट स्टील हो जाता है। अब मैं बोला कि ये दोनों के बीच का प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि नंबर 2, इट शोज मोर इलास्टिक, टफ एंड डक्टाइल देन wrought iron। रोट आयरन से ज्यादा इसमें इलास्टिक, टफ एंड डक्टिलिटी होता है। इट कैन बी, नंबर 3, इट कैन बी easily welded। Number 4, it can be easily froged। ये आसानी से वेल्ड किया जाता है, इसको आसानी से हम लोग फ्रॉग भी कर सकते हैं। नंबर 5, it rust quickly and magnetized completely। Number 6, its specific gravity is 7.3। Number 7, its compressive strength is in the range of
800 to 1200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नंबर 8, इट्स टेंसाइल strength varies from 600 to 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नंबर 9, application of this steel is in the RCC wall, column, slab, beam, bridges, railway tunnel, और भी बहुत सारी जगह यूज होते हैं। तो दोस्तों जितनी भी इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो मैं सारे आपको बता दिया, इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसके जो एप्लीकेशन थे जब कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं वो सारी बातें मैंने आपको बता दिया। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और भी अच्छी अच्छी बातें करूंगा इसके बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा दावा है कि मैं जितने अच्छी तरीके से मैं बताता हूँ कोई भी चीज़ों को, उतने अच्छे से शायद आपको कोई और यूट्यूबर ना बताए, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर नहीं, मैं एक जो स्टूडेंट हूँ, मैं खुद भी पढ़ता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मैं बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ। और फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।